नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी कश्यप आज फिर से स्वागत करती हूँ आपका माँ भगवती की इस दिव्य यात्रा की ओर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की अगले अध्याय की तरफ। चलिए आज का शुरुआत हम अपने दिव्य ध्यान से करते हैं। सभी लोग आरामदायक स्थिति में बैठकर अपने फिंगर को क्रॉस करें, अपनी आंखों को बंद करके अपनी आती व जाती हुई श्वासों पर ध्यान दें और उन श्वासों पर आप अपना पूरा ध्यान केंद्रित करके शक्ति का अनुभव करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अपने सभी गुरुओं, माता पिता, पूर्वजों का आशीर्वाद लेते हुए और अपने इष्ट, अपनी पूर्ण आत्मा से अनुसंधान होते हुए आप इस ध्यान को कर रहे हैं। आती हुई श्वास वे जाती हुई श्वास पर एकाग्रता बनाए रखें। अपनी सांसों को संगीत की तारों से बांधें और उसकी लय के साथ तक चलते हुए एकाग्रता को बढ़ाएं। शक्ति स्वरूप को अपने हृदय में धारण करें।
दिव्य प्रकाश से भर चुके हैं। ऊर्जा आपके कण कण, आपके प्रत्येक सेल्स के अंदर, कोशिकाओं के अंदर चमक आ गई है। इस समय आप जो भी महसूस कर रहे हैं वह शक्ति का ही स्वरूप है। जाने इसे, पहचाने इसे। ये आपके अंदर ही वास करती है। ये श्वास ही आपकी गुरु, जिसने आपको आज आदि शक्ति से मिलाया। निराकार वही शक्ति स्वरूप है। जाने आपकी एकाग्रता को अपने आईब्रोज के सेंटर में रखते हुए ऊर्जा के इस दिव्य प्रभाव को आपकी श्वास कैसी भी हो, उन्हें देखें आ रही है। आज आपने शक्ति के किसी रूप को धारण किया, रजस, तमस, सत्व। देखिए अपनी सांसों को,
सांसों से आज आपने जो भी समझा, उस शक्ति को धारण करें, स्वीकार करें और अपने अंतःकरण में सेटल करें। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। अपने पैरों व हाथों की उंगलियों को हिलाएं। दोनों हाथों को रगड़ें। अपनी आंखों पर रखें। अपने हाथों के अंदर ही अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलें और एक बहुत सुंदर प्यारी सी मुस्कान के साथ इस दिव्य ध्यान से बाहर आए। तो दोस्तों, आशा है जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है, माँ आपके उतने ही और करीब आती जा रही है। हमने पिछले अध्यायों में जाना था कि कैसे यज्ञ में उन सर्पों की बलि दी गई थी और यह भी ज्ञात किया कि जीवन में, आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वह नियति ही है, किसी कारण से ही हो रहा है। जीवन की इस उलझन को या इस डोर को खुलते हुए देखते हुए चलिए हम आज की यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं और कुछ उन सब बातों पर ध्यान, उन सब बातों को जाने जो हमारे जीवन में हमारी उत्पत्ति का कारक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जन्मेजय के मन में जब यह शंका आई कि आखिरकार ब्रह्मांड को, शक्ति को किसने बनाया, तो उन्होंने जो भी बातें बताई थी उसके आगे का तृतीय स्कंद का द्वितीय अध्याय, भगवती आद्य शक्ति के प्रभाव का वर्णन। व्यास जी बोले, हे महाभाव, हे कुरुश्रेष्ठ, आपने मुझसे जो प्रश्न पूछे हैं उन्हीं प्रश्नों को मेरे द्वारा मुनिराज नारद जी से पूछे जाने पर उन्होंने इस विषय में ऐसा कहा था। नारद जी बोले, हे व्यास जी, मैं आपसे इस समय क्या कह रहा हूँ, प्राचीन काल से ही शंका मेरे मन में उत्पन्न हुई और संदेह की बहुलता से मेरा भी मन उद्वेलित हो गया। हे व्यास जी, तदनंतर मैंने ब्रह्मलोक में अमिति तेजस्वी पिता ब्रह्मा जी के पास जाकर यही प्रश्न पूछा था, जो उत्तम प्रश्न आपने आज मुझसे पूछा। मैंने पूछा, हे पिताजी, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का आविर्भाव कैसे हुआ? हे विभु, इसका निर्माण आपने किया अथवा विष्णु ने अथवा शिव ने इसकी रचना की है? हे विश्वात्मन, मुझे सही सही बताइए। हे जगतपते, सर्वश्रेष्ठ ईश्वर कौन है? किसकी आराधना की जानी चाहिए? हे ब्राह्मण, वह सब कुछ बताइए और मेरे संदेहों को दूर कीजिए। हे निष्पाप, मैं असत्य तथा दुख रूप में संसार में डूबा हूँ। संदेहों से मेरा दोलायमान अर्थात मेरा मन विचलित हो रहा है। मेरे मन में तीर्थों में, देवताओं में तथा अन्य साधनों से भी कहीं शांत नहीं हो पा रहा। तो दोस्तों, हम भी कई बार सब कुछ कर लेने के बाद भी हमारे मन में यह दुविधा रहती है, आखिर क्या, क्यों, कैसे हमें हमारे ईश्वर या वह शक्ति का, सत्य का कैसे भान होगा? ऐसी ही मन में उनके अंदर भी कामना है। हे परंतप, परम तत्व को ज्ञान प्राप्त किए बिना शांति कैसे मिल सकती है? अनेक प्रकार से उलझा हुआ मेरा मन एक जगह स्थिर नहीं हो पा रहा। मैं किसका स्मरण करूं, किसका यजन करूं, कहाँ जाऊं, किसकी अर्चना करूं और किसकी स्तुति करूं? हे देव, मैं तो उस सर्वेश्वर परमात्मा को भी नहीं जानता। हे सत्य वतनी,
व्यास जी, मेरे द्वारा किए गए दुरूह प्रश्नों को सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने तब मुझसे ऐसा कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुमने आज एक दुरूह तथा उत्तम प्रश्न किया है। उसके विषय में मैं क्या कहूँ? हे महाभाग, साक्षात विष्णु द्वारा भी इन प्रश्नों का निश्चित उत्तर दिया जाना संभव नहीं है। हे महामते, इस संसार के क्रियाकलापों में आसक्त कोई भी ऐसा नहीं है जो इस तत्व का ज्ञान रखता है। कोई विरक्त, निष्प्रह, विद्वेष रहित ही इसे जान सकता है। प्राचीन काल में जल प्रलय होने पर स्थावर जंग मादिक प्राणियों के नष्ट हो जाने तथा मात्र पंच महाभूतों की उत्पत्ति होने से मैं कमल से आविर्भूत हुआ। उस समय मैंने सूर्य, चंद्र, वृक्षों तथा पर्वतों को नहीं देखा और कमल कर्णिका पर बैठा हुआ मैं यह विचार करने लगा, इस महासागर के जल में मेरा प्रादुर्भाव किससे हुआ? मेरा निर्माण करने वाला, रक्षा करने वाला तथा युगांत के समय संहार करने वाला प्रभु कौन है? कहीं भूमि भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही थी जिसके आधार पर यह जल टिका है। तो फिर यह कमल कैसे उत्पन्न हुआ जिसकी उत्पत्ति जल और पृथ्वी के संयोग से ही प्रसिद्ध है? आज मैं कमल का मूल आधार पंख अवश्य देखूंगा और फिर उस पंख की आधार स्वरूपा भूमि भी अवश्य मिल जाएगी, इसमें संदेह नहीं। तदनंतर मैं जल के नीचे उतरकर हजार वर्षों तक पृथ्वी को खोजता रहा, किंतु उसे नहीं पाया। तब आकाशवाणी हुई, तपस्या करो। तत्पश्चात मैं उसी कमल पर आसीन होकर हजारों वर्षों तक घोर तपस्या करता रहा। इसके बाद पुनः एक अन्य वाणी उत्पन्न हुई, सृष्टि करो। मैंने साफ साफ सुना। उसे सुनकर व्याकुल चित्त वाला मैं सोचने लगा, मैं किसका सृजन करूं और किस प्रकार करूं? उसी समय मधुकैटभ नाम वाले दो भयानक दैत्य मेरे सम्मुख आ गए। उस महासागर में युद्ध के लिए तत्पर उन दोनों दैत्यों से मैं अत्यधिक भयभीत हो गया था। तत्पश्चात मैं उसी कमल की नाल का आश्रय लेकर जल के भीतर उतरा और वहां एक अत्यंत अद्भुत पुरुष को मैंने देखा। उनका शरीर मेघ के समान श्याम वर्ण वाला था। वे पीत वस्त्र धारण किए हुए थे और उनकी चार भुजाएं थी। वे जगतपति वनमाला से अलंकृत थे तथा शेष शैया पर सो रहे थे। वे शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुध धारण किए हुए थे। इस प्रकार मैंने शेषनाग की शैया पर श्रवण करते हुए उन महाविष्णु को देखा। हे नारद जी, योग निद्रा के वशीभूत होने के कारण निष्पन्द पड़े उन भगवान अच्युत को शेषनाग के ऊपर सोया हुआ देखकर मुझे अद्भुत चिंता हुई और मैं सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं? तब मैंने निद्रा स्वरूपा भगवती का स्मरण किया और उनकी स्तुति करने लगा। अर्थात ब्रह्मा जी ने निद्रा, जिस निद्रा में भगवान विष्णु सोए हुए थे, उन्हीं निद्रा देवी का स्मरण और स्तुति की। मेरी स्तुति से वह कल्याणी भगवती विष्णु भगवान के शरीर से निकलकर आकाश में विराजमान हुई। उस समय दिव्य आभूषणों से अलंकृत वे भगवती कल्पनाओं से परे विग्रह वाली प्रतीत हो रही थी। इस प्रकार विष्णु का शरीर तत्काल छोड़कर जब वे आकाश में विराजित हो गई, तब उनके द्वारा मुक्त किए जाए गए अनंत आत्मा वे जनार्दन उठ गए। तत्पश्चात उन्होंने 5000 वर्षों तक उन दैत्यों के साथ घोर युद्ध किया। पुनः उन महामाया भगवती के दृष्टिपात से मोहित किए गए उन दोनों दैत्यों को भगवान विष्णु ने मार दिया। अपनी जांघों को विस्तृत करके भगवान विष्णु ने उसी पर उन दोनों का वध किया। उसी समय जहां हम दोनों थे, वहीं पर शंकर जी भी आ गए। तब हम तीनों ने गगन मंडल में विराजमान उस मनोहर देवी को देखा। हम लोगों के द्वारा उन परम शक्ति की स्तुति किए जाने पर अपनी पवित्र कृपा दृष्टि से हम लोगों को प्रसन्न करके उन्होंने वहां स्थित हम लोगों से कहा। देवी बोली, हे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अब आप लोग सृष्टि,
पालन एवं संहार के अपने अपने कार्य को प्रमाद रहित होकर कीजिए। प्रमाद अथवा जब आपके मन में किसी भी चीज का मोह नहीं रहता, तब आप प्रमाद रहित हो जाते हैं। आप लोग अपना अपना निवास बनाकर निर्भीकता पूर्वक रहिए, क्योंकि उन दोनों महादेवों का तो संहार हो गया है। अतः आप लोग अपनी विभूतियों से अंडज, पिंडज, उत्भिज व सदज चारों प्रकार की प्रजाओं का सृजन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, उन भगवती का वह मनोहर सुखकर व मधुर वचन सुनकर हम लोगों ने उनसे कहा, हे माता, हम लोग शक्तिहीन हैं, अतः इन प्रजाओं का सृजन कैसे करेंगे? तभी विस्तृत पृथ्वी ही नहीं है, तब सभी और जल ही जल फैला हुआ है। सृष्टि के कार्य के लिए आवश्यक पंच तत्व, गुण, तन्मात्राएं और इंद्रियां, यह है कुछ भी नहीं है। हम लोगों के यह वचन सुनकर भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर उठा। उसी समय वहां आकाश में एक रमणीक विमान आ पहुंचा। तत्पश्चात उन भगवती ने कहा, हे देवताओं, आप लोग निर्भीक होकर इस विमान में इच्छानुसार बैठ जाए। हे ब्रह्मा, विष्णु, शिव, मैं आप लोगों को आज इस विमान में एक अद्भुत दृश्य दिखलाऊंगी। उनका यह वचन सुनकर हम तीनों उनकी बात स्वीकार करके रत्न जड़ित मोतियों की झालरों से शोभायमान, घंटियों की ध्वनि से गुंजित एवं देव भवन के तुल्य उस रमणीक विमान पर संशय रहित भाव से चढ़कर बैठ गए। तब भगवती ने हम जितेंद्रिय देवताओं को बैठा हुआ देखकर उस विमान को अपनी शक्ति से आकाश मंडल में उड़ाया। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां तृतीय स्कंधे विमानेन ब्रह्म दीनांग तिवर्णनम नाम द्वितीय अध्याय। अब हम तृतीय स्कंध के तृतीय अध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश का विभिन्न लोकों में जाना तथा अपने ही सदृश अन्य ब्रह्मा, विष्णु और महेश को देखकर आश्चर्यचकित होना, देव लोक का दर्शन। तो दोस्तों, आज इस कथा के माध्यम से आप भी स्तुति से अपने मन को देव रूपी बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा जी बोले, मन के समान वेग से उड़ने वाला, अर्थात मन की स्पीड यानी आपकी सोच की स्पीड इतनी है, उससे भी तेज उड़ने वाला वह विमान जिस स्थान पर पहुंचा, वहां जब हमने जल नहीं देखा, तब हम लोगों को महान आश्चर्य हुआ। उस स्थान के वृक्ष सभी प्रकार के फलों से लदे हुए, कोकिलों की मधुर ध्वनि से गुंजायमान थे। वहां की भूमि, पर्वत, वन और उपवन ये सुरम्य दृष्टिगोचर हो रहे थे। उस स्थान पर स्त्रियां, पुरुष, पशु, बड़ी नदियां, बावलिए, कुएं, तालाब, पोखरे तथा झरने इत्यादि विद्यमान थे। वहां भव्य चार दीवारी से घिरा हुआ एक मनोहर नगर था, जो यज्ञशालाओं तथा अनेक प्रकार के दिव्य महलों से सुशोभित था। तब उस नगर को देखकर हम लोगों को ऐसी प्रतीति हुई मानो यही स्वर्ग है। और फिर हम लोगों की यह जिज्ञासा हुई, इस अद्भुत नगर का निर्माण किसने किया है? उसी समय हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। हम लोगों ने आखेट के उद्देश्य से वन में जाते हुए एक देवतुल्य राजा को देखा। उसी समय हम लोगों को जगदम्बा भगवती भी विमान पर स्थित दिखाई पड़ी। थोड़ी देर बाद हमारा विमान वायु से प्रेरित होकर आकाश में पुनः उड़ने लगा और मुहूर्त भर में वह पुनः एक अन्य सुरम्य देश की ओर पहुंच गया, जहां हम लोगों को अत्यंत रमणीक नंदन वन दृष्टिगत हुआ, जिसमें पारिजात वृक्ष की छाया का आश्रय लिए हुए कामधेनु स्थित थी। कामधेनु के समीप ही चार दांतों वाला ऐरावत हाथी विद्यमान था और वहां मेनका आदि अप्सराओं के समूह अपने नृत्य तथा गानों में विविध भाव भंगिमाओं का प्रदर्शन करते हुए
अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं कर रही थी। वहां मंदार वृक्ष की वाटिकाओं में सैकड़ों गंधर्व, यक्ष और विद्याधर गा रहे थे और रमण कर रहे थे। वहां पर इंद्र भगवान भी इंद्राणी के साथ दृष्टिगोचर हुए। स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं को देखकर हमें परम विस्मय हुआ। वहां पर वरुण, कुबेर, यम, सूर्य, अग्नि, अन्य देवताओं को स्थित देखकर हम आश्चर्यचकित हुए। उसी समय सुसज्जित नगर से वहां राजा निकला। देवताओं के राजा इंद्र की भांति पराक्रमी वह धरातल पर पालकी में बैठा हुआ था। वह विमान हम लोगों को लेकर द्रुत गति से आगे बढ़ा। तदनंतर हम लोग अलौकिक ब्रह्मलोक में पहुंच गए। वहां पर सभी देवताओं से नमस्कृत ब्रह्मा जी को विद्यमान देखकर भगवान शंकर एवं विष्णु भी विस्मय में पड़ गए। वहां ब्रह्मा जी सभा में सभी वेद अपने अपने अंगों सहित मूर्त रूप में विद्यमान थे। साथ ही समुद्र, नदियां, पर्वत, सर्प एवं नाग भी उपस्थित थे। तत्पश्चात भगवान विष्णु और शंकर ने मुझसे पूछा, हे चतुर्मुख, यह दूसरा सनातन ब्रह्मा कौन है? तब मैंने उनसे कहा कि मैं सबके स्वामी तथा सृष्टिकर्ता इन ब्रह्मा को तो नहीं जानता। हे ईश्वरों, मैं कौन हूँ और यह कौन है और हम दोनों का क्या प्रयोजन है, इससे मुझे बहुत ही भ्रम हो रहा है। थोड़ी ही देर में वह विमान पुनः मन के सुदृश्य वेग से आगे की ओर बढ़ा। तत्पश्चात वह विमान यक्ष गणों से सुशोभित मंदार वृक्ष की वाटिकाओं के कारण अति सुरम्य, शुक और कोयलों की मधुर ध्वनि से गुंजित हो रहा था। वीणा और मृदंग आदि वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि से निनादित सुखदायक और मंगलकारी कैलाश शिखर पर पहुंचा। उस शिखर पर जब वह विमान पहुंचा, उसी समय वृषभ पर आरूढ़ पंचमुख 10 भुजाओं वाले मस्तक पर अध्र चंद्र धारण किए हुए भगवान शंकर अपने दिव्य भवन से बाहर निकले। उस समय वे व्याघ्र चर्म पहने हुए तथा गज चर्म ओढ़े हुए थे। महाबली, गजानन, श्री गणेश तथा षडानन कार्तिकेय उनके अंगरक्षक के रूप में विद्यमान थे। भगवान शंकर के साथ चल रहे उन दोनों के पुत्र अति सुशोभित हो रहे थे। नंदी आदि सभी प्रधान शिवगण जय घोष करते हुए भगवान शिव के पीछे पीछे चल रहे थे। हे नारद, वहां अन्य लोगों तथा शंकर की मातृकाओं सहित देखकर हम लोग विस्मय में पड़ गए और हे मुने, मैं संशयग्रस्त हो गया। थोड़ी ही देर में वह विमान उस कैलाश शिखर से वायु गति से लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु के बैकुंठ लोक में जा पहुंचा। हे पुत्र, मैंने वहां अद्भुत विभूतियां देखी। उस अति रमणीक नगर को देखकर भगवान विष्णु भी विस्मय में पड़ गए। उस समय कमल लोचन भगवान विष्णु अपने भवन से बाहर निकले। उनका वर्ण अलसी के पुष्प की भांति श्याम था। वे पीतांबर धारण किए हुए थे कि 4 भुजाएं थी। वे पक्षीराज गरुड़ पर आरूढ़ थे और दिव्य अलंकारों से विभूषित थे। भगवती लक्ष्मी उन्हें शुभ चंवर बुला रही थी। उन सनातन भगवान विष्णु जी को देखकर हम सभी को महान आश्चर्य हुआ। तदनंतर परस्पर एक दूसरे को देखते हुए हम लोग अपने अपने श्रेष्ठ आसनों पर बैठ गए। इसके बाद वह विमान वायु सुदृश द्रुत गति से पुनः चल पड़ा। कुछ ही क्षणों में वह विमान मधुर जल वाले, ऊंची ऊंची लहरों वाले, नानाविध जल जंतुओं से युक्त तथा चंचल तरंगों से शोभायमान अमृत सागर के तट पर पहुंच गया। उस सागर के तट पर विभिन्न पंक्तियों में नाना प्रकार के विचित्र रंगों वाले मंदार एवं पारिजात आदि वृक्ष शोभायमान थे। वहां मोतियों की झालरें तथा अनेक प्रकार के पुष्पहार शोभा में वृद्धि कर रहे थे। समुद्र की ओर अशोक, मौलसिरी, पूर्वक आदि वृक्ष विद्यमान थे। उसके चारों ओर चितार चित्त आकर्षक अर्थात अपने मन को मोहने वाला
केतकी तथा चंपक पुष्पों की वाटिकाएं थी, जो कोयलों की मधुर ध्वनियों से गुंजित तथा नाना प्रकार की दिव्य सुगंधियों से परिपूर्ण थी। उस स्थल पर भंवरे गुंजार कर रहे थे। इस प्रकार वहां का दृश्य भी परम अद्भुत था। उस द्वीप में हम लोगों ने दूर से ही विमान पर बैठे बैठे शिव जी के आकार वाला एक मनोहर तथा अत्यंत अद्भुत पलंग देखा, जो रत्नमालाओं से जड़ित था और नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित था। उस पलंग पर अनेक प्रकार के रंगों वाली आकर्षक चादर बिछी थी, जिससे वह पलंग इंद्रधनुष के समान सुशोभित हो रहा था। उस भव्य पलंग पर एक दिव्यांगना बैठी हुई थी। उस देवी ने रक्त पुष्पों की माला तथा रक्तांबर धारण किए हुए थे, यानी लाल पुष्प और लाल वस्त्र। उसने अपने शरीर में लाल चंदन का लेप कर रखा था। लालिमापूर्ण नेत्रों वाली वह देवी असंख्य विद्युत की कांति से सुशोभित हो रही थी। सुंदर मुख वाली रक्तिम अधर से सुशोभित लक्ष्मी से करोड़ों गुना अधिक सौंदर्यशालिनी वह स्त्री अपनी कांति से सूर्य मंडल की दीप्ति को भी मानो तिरस्कृत कर रही हो। वर पाश अंकुश और अभय मुद्रा को धारण करने वाली वह मधुर मुस्कान युक्त वे भगवती भुवनेश्वरी हमें दृष्टिगोचर हुई, जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया था। रींकार बीज मंत्र का जप करने वाले पक्षियों का समुदाय उनकी सेवा में निरंतर रत रहता था। नव यौवन से संपन्न अरुण आभा वाली वे कुमारी साक्षात करुणा की मूर्ति थी। तो मित्रों, यहाँ पर एक बीज मंत्र आया, रींग। रींग अर्थात मां भुवनेश्वरी का बीज मंत्र है। वे सभी प्रकार के श्रृंगार एवं परिधानों से सुसज्जित और उनके मुखारविंद पर मंद मुस्कान विराजमान थी। उनके उन्नत वक्षस्थल कमल की कलियों से भी बढ़कर शोभायमान हो रहे थे। नानाविध मणियों से जड़ित आभूषणों से वे अलंकृत थी। स्वर्ण निर्मित कंकड़, केयूर और मुकुट आदि से वे बहुत सुशोभित थी। स्वर्ण निर्मित श्री चक्राकार कर्णफूल से सुशोभित उनका मुखारविंद अति दीप्तिमान था। उनकी सखियों का समुदाय रललेखा और भुवनेशी नामों का सतत जप कर रहा था। अर्थात देवी का एक नाम है रललेखा और भुवनेशी। उन भुवनेशी महेश्वरी की अनवरत स्तुति कर रही रललेखा आदि देव कन्याओं तथा अनंग कुसुमा आदि देवियों से वे घिरी हुई थी। वे षटकोण के मध्यों में यंत्रराज के ऊपर विराजमान थी। यंत्रराज अर्थात यंत्रों के भी यंत्र, सभी यंत्रों पर जो महायंत्र है वह यंत्रराज के ऊपर, यहाँ यंत्रराज उनके लिए आया है, उस यंत्र पर वह विराज थी। उन भगवती को देखकर वहां स्थित हम सभी आश्चर्यचकित हो गए और कुछ देर तक वहीं ठहरे। हम लोग यह नहीं जान पाए कि वह सुंदरी कौन है और उनका क्या नाम है। दूर से देखने पर भगवती हजार नेत्र, हजार मुख, हजार हाथों से युक्त अति सुंदर लग रही थी। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। हे नारद, हम सोचने लगे कि ये ना तो अप्सरा है, ना गंधर्वी और ना देवांगना ही हमें दिखती है, तो फिर ये कौन है। इसी संशय में हम पढ़कर वहां पर खड़े रहे। तब उन सुंदर हास वाली देवी को, सुंदर हास वाली अर्थात सुंदर मुस्कान वाली देवी को देखकर भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से मन में निश्चित करके कहा, यह साक्षात भगवती जगदम्बा हम सबकी कारण स्वरूपा है। यही महाविद्या, महामाया, पूर्णा तथा शाश्वत प्रकृति स्वरूपा है। अल्प बुद्धि वाले, गंभीर आशय वाली इन भगवती को सम्यक रूप से नहीं जान सकते। केवल योग मार्ग से ही ये ज्ञेय हैं। ज्ञेय मतलब इनको हम योग मार्ग से जो भी हम ध्यान करते हैं,
ध्यान के साथ साथ जो भी हम योग करते हैं, अर्थात जो भी हम ध्यान में श्वासों के आने जाने पर ध्यान देते हैं, तो आप के पास इस ध्यान में जाते जाते एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर आपकी दोनों श्वास अर्थात ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी एक हो जाती है, तब इसका योग होता है। तो अर्थात यहाँ पर किस योग की बात की जा रही है? जो योग आप ध्यान द्वारा अपनी सांसों से करते हैं और ईड़ा नाड़ी व पिंगला नाड़ी को मिलाने के बाद जो स्थिति आपकी आती है, वह जगदम्बा के स्वरूप को जानने के लिए बेहतर स्थिति होती है। यह देवी परमात्मा की इच्छा स्वरूपा तथा नित्यानित्य स्वरूपणी है। हे विश्वेश्वरी, कल्याणी भगवती, अल्प भाग्य वाले प्राणियों के लिए ये जो दुराराध्य है। वेद जननी अल्प भाग वाले अर्थात जिनका भाग्य थोड़ा कम है, मनुष्य यहाँ पर सभी कर्म भोग करने आए हैं। हम भी बहुत ही धन्य और बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें ध्यान करने का समय और मौका और परिस्थितियां प्राप्त हो रही हैं। तो मित्रों, आप अपने इस सौभाग्य को अवश्य धारण करें और इस सौभाग्य से आप अपनी आत्मोन्नति की ओर, मां आद्य शक्ति के दर्शन की ओर आगे बढ़ते रहें। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिन तक यह बात भी नहीं जाती। आप लोग कितने भाग्यशाली हैं कि आपको अपने समय अनुसार अपने घर पर ही इन सब बातों को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये वेद जननी विशाल नयना जगदम्बा सबकी आदि स्वरूपा ईश्वरी है। ये भगवती प्रलयावस्था में समग्र विश्व का संहार करके सभी प्राणियों के लिंग शरीर को अपने शरीर में समाविष्ट करके विहार करती है। अर्थात हम जो भी प्राणी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वह हम भगवती के स्वरूप के अंदर ही जाकर मिल जाते हैं। हे देवो, यह भगवती इस समय सर्व बीजमयी देवी के रूप के में ही विराजमान है। सर्व बीजमयी अर्थात सभी जीवों में जिनका बीज है, वह बीज प्रकृति का कोई भी जीवित वस्तु, कोई भी जीव प्राणी अर्थात लाइव थिंग्स के अंदर जो भी यह प्राण रूप है, जो बीज है उनके जीवंत होने का, यह वही जगदम्बा है। देखिए, इनके समीप करोड़ों विभूतियां क्रम से स्थित है। हे ब्रह्मा जी एवं शंकर जी, देखिए दिव्य आभूषणों से अलंकृत तथा दिव्य गंधानुलेप से युक्त ये सभी विभूतियां इन भगवती की सेवा में मनोयोग से संलग्न है। हम लोग धन्य, सौभाग्यशाली एवं कृत्य हैं जो कि हमें इस समय यहाँ भगवती के साक्षात दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। पूर्व काल में हम लोगों ने बड़े ही प्रयत्न से जो भी तपस्या की थी, उसी का ही यह उत्तम परिणाम है। अन्यथा भगवती हम लोगों को स्नेह पूर्वक दर्शन कैसे देती? जो उदार हृदय वाले पुण्य आत्मा तथा तपस्वी लोग हैं, वे इनके दर्शन प्राप्त करते हैं, किंतु विषयाक्त लोग यानी जिन लोगों को विषयों के अंदर रुचि रहती है, इन कल्याणमयी भगवती के दर्शन से सर्वथा वंचित रहते हैं। ये ही मूल प्रकृति स्वरूपा भगवती परम पुरुष के सहयोग से ब्रह्मांड की रचना करके परमात्मा के समक्ष उसे उपस्थित करती हैं। हे देवो, यह पुरुष दृष्टा मात्र है और समस्त ब्रह्मांड तथा देवतागण दृश्य स्वरूप है। महामाया कल्याणमयी सर्वव्यापिनी सर्वेश्वरी यह भगवती ही इन सबका मूल कारण है। कहाँ मैं, कहाँ सभी देवता और कहाँ रंभा आदि देवांगनाएं, हम सभी इन भगवती की तुलना में उनके लक्ष्य अंश मात्र यानी कि अंश मात्र बराबर भी नहीं है। ये वे ही महादेवी जगदम्बा हैं जिन्हें हम लोगों ने प्रलय सागर में जिन्हें हम लोगों ने प्रलय सागर में देखा था
और जो बाल्यावस्था में मुझे प्रसन्नता पूर्वक पालने में झुला रही थी। उसी समय एक सुस्थिर तथा दृढ़ वटपत्र रूपी पलंग पर सोया हुआ और अपने पैर का अंगूठा अपने मुखारविंद में डालकर चूस रहा था। अत्यंत कोमल अंगों वाली मैं उस समय अनेक बाल सुलभ चेष्टाएं करता हुआ उसी वटपत्र के दोने में पड़े-पड़े खेल रहा था। उस समय गाती हुई यह भगवती बाल भाव में स्थित मुझे झूला झुलाती थी। इन्हें देखकर मुझे यह सुनिश्चित ज्ञान हो गया था कि वे ही यहाँ विराजमान है। निश्चित रूप से ये भगवती मेरी जननी है। आप सुने, मुझे पूर्व अनुभव की स्मृति जाग गई है, जो मैं आपसे कहता हूँ। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रायां साहित्यायां तृतीयस्कन्धे विमान स्थितेरार्धिर देवीर दर्शनम नाम तृतीय अध्याय। अब हम तृतीय स्कंध के चतुर्थ अध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं। भगवती के चरण नख में त्रिदेवों को संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन होना। भगवान विष्णु द्वारा देवी की स्तुति करना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ऐसा कहकर जनार्दन भगवान विष्णु ने पुनः कहा, हम लोग बार बार प्रणाम करते हुए उनके पास चले। हे वरदायिनी महामाया, हमें अवश्य वरदान देगी, अतः निर्भय होकर हमें उनके चरणों के निकट चलकर उनकी स्तुति करनी चाहिए। यदि उनके द्वारपाल हमें वहां रोकेंगे तो हम लोग ध्यान पूर्वक वहीं बैठकर देवी की स्तुति करने लगेंगे। तो मित्रों, यदि आप भी कभी मंदिर में जाएं और किसी धक्का मुक्की में फंसे, तो आप कभी भी उस धक्का मुक्की में ना फंसकर आप माँ की ऊर्जा को जिस स्थान पर आप सहज खड़े हैं, आप उसी स्थान पर सहज करके माँ का ध्यान करें। माँ अवश्य ही अंदर से भी आपके मनस्थल पर अवश्य आपको दर्शन देंगी। ब्रह्मा जी बोलते हैं, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर मैं तथा शिव, हम दोनों प्रसन्नता से गदगद होकर शीघ्र उनके निकट जाने को उत्सुक हो गए। विष्णु जी से ठीक है ऐसा कहकर हम तीनों शीघ्रता पूर्वक विमान से उतरकर मन ही मन अनेक तर्क वितर्क करते हुए भगवती के द्वार पर जो ही पहुंचे, त्यों ही द्वार पर हम सभी को देखकर मंद मुस्कान करके भगवती ने हम तीनों को स्त्री रूप में परिणत कर दिया। हम लोग नाना प्रकार के भूषणों से अलंकृत रूपवती युवती बन गए और अत्यंत आश्चर्यचकित होकर उन महामाया भगवती के पास पुनः पहुंच गए। स्त्री के वेश में हम लोगों अपने चरणों के निकट देखकर अत्यंत मनोहर रूप वाली उस देवी ने हम लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि डाली। उस समय महामाया भगवती को प्रणाम करके स्त्री वेशधारी तथा दिव्य वस्त्राभरण धारण किए हम तीनों परस्पर एक दूसरे को देखते हुए उनके सामने खड़े हो गए। विविध प्रकार के मणि जड़ित एवं करोड़ों सूर्य के समान देवतीमान देवी के पाद पीठ को देखते हुए हम तीनों वहीं स्थित रहे। उन महादेवी के हजारों सेविकाओं में से कुछ ने रक्त वस्त्र अर्थात लाल वर्ण, लाल कपड़े, कुछ ने नीले वस्त्र और कुछ ने पीले वस्त्र धारण किए थे। वहां उपस्थित सभी देवियां सुंदर स्वरूप की थी और विचित्र वस्त्र एवं आभूषणों से सुसज्जित थी। वह सब जगदम्बा की विभिन्न सेवाओं में तत्पर थी। उनमें से कुछ गा रही थी, कुछ नाच रही थी और कुछ स्त्रियां हर्ष के साथ वीणा तथा मुख्य वाद्य बजाती हुई अन्य सेवाओं में संलग्न थी। हे नारद जी, वहां मैंने भगवती के चरण कमल के नख रूपी दर्पण में जो अद्भुत दृश्य देखा उसे मैं आपको बताता हूँ और आप सभी लोग बहुत ध्यान से सुने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विष्णु जी बोले, वहां मुझे समस्त स्थावर जंगात्मक ब्रह्मांड अर्थात मैं ब्रह्मा, विष्णु, शिव, वायु, अग्नि, यम, सूर्य, वरुण, चंद्रमा, विश्वकर्मा, कुबेर, इंद्र, पर्वत, समुद्र, नदियां, गंधर्व,
अप्सराए विश्वावसु चित्रकेतु श्वेत चित्रांगद नारद तुम्बरु हाहा हू दोनों अश्वनी कुमार अष्टवसु साध्य सिद्धगण पितृ शेष आदि नाग सभी किन्नर उरग और राक्षसगण दिखाई दे रहे थे। वैकुंठ ब्रह्मलोक तथा पर्वत श्रेष्ठ कैलाश इन सबको हमने उनके पद नख में देखा अर्थात देवी के पैरों के नाखूनों में यह सब विराजमान थे। उसी समय मेरा जन्म स्थान कमल भी था और मैं चतुरानन उस कमल कोश में बैठा हुआ मधु कैठव नाम के दोनों दानव और शेषशाही महाविष्णु भी उसमें विराजमान थे। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार परमेश्वरी के चरण कमल के नख में स्थित यह सारा दृश्य मुझे दिखाई दिया, जिसे देखकर मैं तो चकित रह गया और मन ही मन सोचने लगा, यह क्या है? मेरे ही समान विष्णु और शिव भी यहाँ वहां है। आश्चर्यचकित खड़े होकर उस समय हम तीनों ने समझ लिया कि समस्त जगत की जननी ये ही महादेवी हैं। इस प्रकार अमृतमय एवं कल्याणमय उस द्वीप में अनेक प्रकार के अद्भुत दृश्य देखते हुए हमारे 100 वर्ष व्यतीत हो गए। वहां की प्रसन्न वंदना एवं विचित्र अलंकारों से अलंकृत देवियां हम तीनों को अपनी सखियां समझती थी और हम लोग भी उनके स्नेहपूर्ण सद्व्यवहार से मुग्ध थे तथा उनके मनोरम भावों को देखकर अतीव प्रसन्न थे। एक बार नारी रूप में स्थित भगवान विष्णु महादेवी भगवती श्री भुवनेश्वरी की स्तुति करने लगे। श्री भगवान बोले, भगवती श्री भगवान बोले, प्रकृति एवं विद्यात्री देवी को मेरा निरंतर नमस्कार है। कल्याणी कामप्रदा वृद्धि सिद्धि देवी को बार बार नमस्कार है। सच्चिदानंद स्वरूपिणी तथा संसार की योनि स्वरूपा देवी को नमस्कार है। आप पंचकृत्य विधात्री तथा भुवनेश्वरी देवी को बारंबार नमस्कार है। समस्त संसार की एकमात्र अधिष्ठात्री तथा कूटस्थ रूपा अर्थात सभी रूपों में विद्यमान देवी को बारंबार नमस्कार है। अर्धमात्रा की अर्धभूता, अर्धमात्रा यानी स्वरों में हिंदी भाषा में जो स्वर आते हैं उनमें जो भी आधी मात्रा आती है, जैसे री, इ, उ, ये सभी मात्राओं में अर्धमात्रा की अर्थभूता एवं हृल्लेखा देवी को बारंबार नमस्कार है। हे जननी, आज मैंने जान लिया कि यह समस्त विश्व आप में ही समाहित है तथा संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि एवं संहार भी आप करती हैं। इस ब्रह्मांड के निर्माण में आपकी विस्तृत प्रभावशाली शक्ति ही मुख्य हेतु है। अतः मुझे यह ज्ञात हो गया है कि आप संपूर्ण लोक में व्याप्त है। इस सत एवं असत संपूर्ण जगत का विस्तार करके उस चिद ब्रह्म पुरुष को यथा समय आप इसे समग्र रूप से प्रस्तुत करती हैं। अपनी प्रसन्नता के लिए 16 तत्वों तथा महदादि अन्य 7 तत्वों के साथ आप हमें इंद्रजाल के समान प्रतीत होती हैं। हे जननी, आपसे रहित यहाँ कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। आप ही समस्त जगत को व्याप्त करके स्थित रहती हैं। बुद्धिमान पुरुष का कथन है कि आपकी शक्ति के बिना वह परम पुरुष भी कुछ भी करने में असमर्थ है। आप अपने कृपा प्रभाव से संसार का कल्याण करती हैं। हे देवी, आप ही अपने तेज से सृष्टि काल में संपूर्ण जगत को उत्पन्न करती हैं तथा प्रलय काल में शीघ्र ही संहार कर डालती हैं। हे देवी, आपके वैभव से वैभव के लीला चरित्र को भली भांति जानने में
कौन समर्थ है। हे जननी, मधुकैटभ नामक दोनों दानवों से आपने हमारी रक्षा की। आपने ही हम लोगों को अपने अनेक विस्तृत लोक दिखाए और अपने अपने भवन में हमें परमानंद का अनुभव कराया। हे भवानी, आपके दर्शन का ही महान प्रभाव है। हे माता, जब मैं विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा भी आपके अपूर्व चरित्र को जानने में समर्थ नहीं है, तब अन्य कोई कैसे जान सकेगा। हे महिमामयी भवानी, आपके रचे हुए इस ब्रह्मांड प्रपंच में न जाने कितने ब्रह्मांड भरे हुए हैं। हम लोगों ने आपके इस लोक में अद्भुत प्रभाव वाले दूसरे विष्णु, शिव, ब्रह्मा को देखा। हे देवी, क्या वह देवता अनन्याय लोकों में नहीं होंगे। हम लोग आपकी इस अद्भुत महिमा को कैसे जान सकते हैं। तो दोस्तों, आपने यहाँ पर देखा कि इस एक ब्रह्मांड के अलावा भी और भी ब्रह्मांड है और बहुत सारे लोग हमारे जैसे और भी ब्रह्मांडों में स्थित हैं। ऐसा हमें श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर ज्ञात होता है, जो आज के हमारे साइंटिस्ट इस बात को अब बता रहे हैं कि और भी ब्रह्मांड है। यह हमारे शास्त्रों में पहले ही निश्चित हो चुका था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हे जगदम्ब, हम लोग आपके चरणों में मस्तक झुकाकर यही याचना करते हैं कि यह दिव्य स्वरूप हमारे हृदय में सदा विराजमान रहे, हमारे मुख में सदा आपका ही नाम निकले और हमारे नेत्र प्रतिदिन आपके चरण कमलों के दर्शन पाते रहे। हे माता, आपकी यह भावना हमारे प्रति सर्वदा बनी रहे कि ये सब हमारे सेवक हैं और हम भी सर्वथा आपको मन से अपनी स्वामिनी समझते रहे। आर्य, इस प्रकार हमारा और आपका माता पुत्र का अनन्य संबंध सर्वदा बना रहे। हे जगदम्बिके, आप समस्त ब्रह्मांड प्रपंच को पूर्ण रूप से जानती हैं, क्योंकि जहाँ सर्वज्ञता की समाप्ति होती है, उसकी अंतिम सीमा आप ही हैं। हे भवानी, मैं पामर कह ही कह सकता हूँ। आपको जो उचित लगे आप वह करें, क्योंकि सब कुछ तो आप ही के संकेत पर होता है। जगत में ऐसी प्रसिद्धि है कि ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और रुद्र संहार करते हैं, किंतु देवी, क्या यह बात सत्य है। हे अजय, सच्चाई तो यह है कि आपकी इच्छा से तथा आपकी शक्ति से प्राप्त कर हम अपना अपना कार्य करने में समर्थ हो पाते हैं। हे गिरिजे, इस पृथ्वी इस जगत को धारण नहीं करती, अपितु आपकी आधार शक्ति ही इस समस्त जगत को धारण करती है। हे वरदे, भगवान सूर्य भी आपके ही आलोक से युक्त होकर प्रकाशमान है। इस प्रकार आप गिरिजा रूप से संपूर्ण जगत रूप में सुशोभित होती हैं। दोस्तों, मैं यहाँ आपको कुछ बताना चाहूंगी। यदि हम ब्रह्मांड की स्वकल्पना करें तो हमने यह देखा एक सूर्य का अपना एक ऑर्बिट है। उस ऑर्बिट में सभी प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट में घूमते हैं और उस ऑर्बिट का एक पर्टिकुलर मेजरमेंट होता है। उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही सारे प्लैनेट एक दूसरे को भ्रमण करते हैं, क्रॉस करते हैं। तो वो एक्सिस क्या है जिसके कारण, वो चीज क्या है, वो शक्ति क्या है जिसके कारण वो एक दूसरे के चारों ओर भ्रमण करते हैं। क्यों नहीं वो सीधे करते, क्यों नहीं वो उधर करते। तो यह वो यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि आप ब्रह्मा जी यहाँ पर यही बात करें कि ये आपकी जो ऑर्बिट मिली है प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग, ये शक्ति आप ही है। और उस ऑर्बिट के अकॉर्डिंग जैसे हम पृथ्वी लोक को एक ब्रह्मांड मानते हैं, तो ऐसे ही बहुत से ब्रह्मांड हैं और फिर उन ब्रह्मांडों पर भी एक एक शक्ति है जो इन ब्रह्मांडों को आपस में घिराए हुए है। आशा है मैं अपनी अल्प बुद्धि से आपको जितना समझा पाई, आप उस चीज को समझने की अवश्य ही
कोशिश करेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं, विष्णु तथा शंकर, हम सब आपके ही प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। जब हम नित्य नहीं जब हम नित्य नहीं हैं, तो फिर इंद्र आदि प्रमुख देवता कैसे नित्य हो सकते हैं। समस्त चराचर जगत की जननी तथा सनातन प्रकृति रूपा आप ही नित्य हैं। हे भवानी, आपकी सन्निधि में आने पर आज मुझे ज्ञात हो गया कि आप मुझ पर, पुराण पुरुष पर सर्वदा दया भाव बनाए रखती हैं। अन्यथा मैं अपने को सर्वव्यापी आदि रहित निष्काम ईश्वर और विश्वात्मा ही मान बैठता और अहंकार युक्त होकर सदा के लिए तमोगुण प्रकृति वाला ही हो जाता। आप निश्चय से ही सदा बुद्धिमान पुरुषों की विद्या तथा शक्तिशाली पुरुषों की शक्ति, आप इस मनुष्य लोक में कीर्ति, कांति, कमला, निर्मला तथा तुष्टि स्वरूपा है। सभी प्राणियों को मोक्ष प्रदान करने वाली विरक्ति स्वरूपा है। आप वेदों की प्रथम कला गायत्री हैं। आप ही स्वहा, स्वधा, सगुणा, अर्धमात्रा भगवती हैं। आपने ही देवताओं और पूर्वजों के लिए संरक्षण लिए हैं, आगम तथा निगम की रचना की है। जिस प्रकार महासमुद्र की विस्तृत तरंगे उस समुद्र का ही अंश होती हैं, उसी प्रकार आदि अंत से ही निष्कलंक ब्रह्म के जीव रूपी अंशों को मोक्ष प्राप्त कराने के उद्देश्य से आपने संपूर्ण जगत प्रपंच का निर्माण किया है। मैं इन दिव्य वाक्यों को दोबारा से पढ़ना चाहूंगी, आशा है आप इन चीजों को समझे। जिस प्रकार पूर्ण महासमुद्र की विस्तृत तरंगे उस समुद्र का अंश ही होती हैं, यानी एक समुद्र की लहरें कितनी भी दूर चली जाएं, कितनी भी दूर चली जाए, लेकिन वह जब पीछे जाती हैं तो वापस समुद्र में ही मिल जाती है, अर्थात वह उसी का अंश रहती हैं। उसी प्रकार आदि अंत से हीन निष्कलंक ब्रह्म के जीव स्वरूपी अंशों को, यानी कि ब्रह्म के परम पिता ब्रह्म रूप, यानी जहां से जहां से शक्ति का मेन, जहां से ऊर्जा आपको मेन है, यानी कि एक एक स्थूल शरीर को जब भी हमें एक्टिव करना होता है तो उसमें एक एनर्जी आती है, अर्थात वो एनर्जी कौन है, हमारी आद्या शक्ति। उसके ऊपर भी एक ब्रह्म है। तो उसी प्रकार आदि अंत से हीन निष्कलंक वह ब्रह्म जिनका कोई आदि नहीं, जिनका कोई अंत भी नहीं, उनके जीव स्वरूपी, अर्थात जो हम सभी उनके जीव रूप है, हमारे अंशों को मोक्ष प्राप्त कराने के उद्देश्य से ही आपने इस जगत प्रपंच का निर्माण किया है। तो आगे बढ़ते हैं। आशा है आपको यह बात कुछ अवश्य ही समझ आई होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। जीव को जब यह विदित हो जाता है कि संपूर्ण विश्व प्रपंच आप ही का कृत्य है, तब अमित प्रभाव वाली आप उसका उपसंहार कर देती हैं और अपने द्वारा किए गए मिथ्या किंतु रहस्यपूर्ण कार्य पर उसी प्रकार प्रमोदित होती है जिस प्रकार मनोहारी नाटक की रचना पर सफल नट संतुष्ट होता है। अर्थात इस गूढ़ विषय को मैं जितना समझ पाई हूं मैं आपको समझाना चाहती हूँ। अर्थात हम एक जीव स्वरूप हैं। हम जीव स्वरूप होने के बाद इस सृष्टि पर, अर्थात इस पृथ्वी लोक पर क्या कर रहे हैं, हम सभी विषयों का भोग कर रहे हैं, हम सभी विषयों को जान रहे हैं। लेकिन जब हम ब्रह्म को जानने के इच्छुक होते हैं, अर्थात हम सत्य को जानने के लिए इच्छुक होते हैं, तब आदि शक्ति हमारे मन स्थल पे से सभी पट को खोल देती है और ऐसे सभी योगियों को, महायोगियों को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। हे अंबिके, आप ही इस महोभाव भव सागर से मेरी रक्षा करती हैं। आप राग
द्वेष आदि द्वंद्वों के कारण अत्यंत कष्टदायक तथा दुखप्रद मिथ्या अंत काल में मेरी रक्षा कीजिएगा, मैं आपकी शरणागत हूँ। तो आज हम भी माँ आद्या शक्ति के शरणागत होते हैं और हम माँ आद्या शक्ति के हमारे आध्यात्मिक उत्थान के लिए प्रार्थना करते हैं कि हे माँ आद्या शक्ति, हमारे भी मनस्पटल पर जो भी पर्दे पड़े हैं आप उन्हें हटाएं और हमें दिव्य ज्ञान की अनुभूति कराएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हे देवी, आपको नमस्कार है। हे महाविद्य, मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ और करती हूँ, हम भी करते हैं। हे सर्वार्थ दात्री शिवे, आप ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे हृदय को आलोक प्रदान कीजिए और मेरी भी यही कामना है कि हम सभी के अंदर उस ज्ञान की ज्योत हम इस यात्रा के अंत तक अवश्य ही देख पाए, माँ आदि शक्ति के रूप को हम समझ पाए। तो अब यहाँ तृतीय स्कंद का चतुर्थ की समाप्ति होती है। इति श्रीमद् देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायाम संहितायां तृतीय स्कंधे विष्णुना कृतं देवी स्तोत्रम नाम चतुर्थोऽध्याय। तो मित्रों, हम आपसे कल मिलते हैं। आज के लिए विदा लेते हैं। आशा है आज आपने जो भी बातें सुनी समझी उनमें आपको माँ के दिव्य स्वरूप का अवश्य ही दर्शन हुआ होगा। माँ आद्या शक्ति आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।